अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद उम्मे हबीबा। आज मैं आपको हॉल्टर नेक बनाना सिखाऊंगी, तो जिसके लिए चंद बातों का ख्याल रखना होता है। ये मैंने अपनी शर्ट की कटिंग कर ली है और इसको कटिंग के तीनों निशानात लगा लिए हैं, जो बेसिक निशानात 7 इंच के गैप से लगाए जाते हैं। इस तरह से मैंने अपनी चेस्ट, वेस्ट और हिप का साइज़ भी ले लिया है। अब शोल्डर का साइज़ भी आप देख सकते हैं, मेरा 8 इंच शोल्डर है, तो मैंने 8 इंच लंबा बॉक्स बनाकर कटिंग की है। बैक साइड आप देख सकते हैं नॉर्मल शर्ट की तरह कटिंग की है, जबकि जो फ्रंट साइड है इसका जो फोल्डिंग मैं कर रही हूँ उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल से समझाऊंगी कि ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने फोल्डिंग के लिए क्यों रखा है। तो आइए प्रॉपर तरीके से इस डिज़ाइन को समझने की कोशिश करते हैं। बैक साइड मैंने नॉर्मल शर्ट की तरह कटिंग की है। ये जो एक्स्ट्रा पीस है अब इसको समझ लेते हैं। इसको मैंने 3.5 लंबाई में बढ़ाया है और 3 इंच इस तरह से मैंने इसको चौड़ाई में एक बॉक्स की शक्ल देनी है। ये सिर्फ आप फ्रंट पार्ट पर करेंगे। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं 3 इंच इसकी 3.5 लंबाई है और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। ये सिर्फ हम फ्रंट पार्ट का बॉक्स इस तरह से कमीज़ की कटिंग करते हुए बढ़ा कर काटेंगे। बैक शर्ट की कटिंग नॉर्मल कमीज़ की तरह होगी। तो ये मैं पार्ट यहाँ से अलग कर लेती हूँ, अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये मैंने 3.5 लंबा पीस लिया है, मैं रिपीट कर देती हूँ, और 3 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है। इस तरह से ये मैंने बॉक्स बनाया है। तो अब हम अपना बुकरम ले लेते हैं। बुकरम को सबसे पहले सीधा करने के लिए एक किनारे पर सीधी लाइन लगा लेते हैं। उसके बाद हम अपना डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। इसके लिए सबसे पहला निशान हम अपनी शर्ट के मुताबिक लगाएंगे। जिस तरह हमने शर्ट पे 3.5 का बॉक्स लिया है, इसी तरह बुकरम पर भी हम 3.5 का निशान लगाएंगे और उससे नीचे हम अपने नेक का साइज़ लेंगे, इसको बॉक्स बना लेते हैं और नीचे दोबारा से अपने नेक के लिए हम 7 इंच भी पैमाइश ले सकते हैं, 7.5 भी ले सकते हैं। तो 7 इंच नॉर्मल मीडियम साइज़ के लिए ठीक होता है, तो मैंने 7 इंच लिया है। इसका भी मैं बॉक्स बना लूँगी। इस तरह से फ्रेंड्स, जब हम स्केल की मदद से काम करते हैं तो कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल नहीं रहता। यहाँ पे मैं इसको 3.5 विड्थ ले रही हूँ। अगर आप बहुत खुला गला पसंद नहीं करते या आप स्मॉल साइज़ की शर्ट पर बना रहे हैं तो आप इसको 3 इंच लीजिएगा। यहाँ से मैं 1.5 पर निशान लगाऊंगी। सेम वही बात, अगर आपका स्मॉल साइज़ है तो आप 1 इंच पर निशान लगाइए और ऊपर मैं इसी तरह से 1.5 पर निशान लूँगी। इन निशानात को आपस में मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से 1.5 एंड 1.5 ऊपर के निशान हैं और 3.5 नीचे का निशान है। अगर आपका स्मॉल साइज़ है तो आप इसको 3.5 की बजाय 3 इंच कर लीजिए। इस तरह से इन निशानात को मिलाते हुए आप इसके अंदर इस तरह से वी शेप भी दे सकते हैं, सर्कल शेप भी दे सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली आपको इस बॉक्स के अंदर रहते हुए करना है। तो इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट बहुत गौर करने वाला है। यहाँ से मैं 1 इंच इसको बढ़ा लूँगी इस तरह से। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरह हम बाकी नेक डिज़ाइन बनाते हैं तो उसका इक्वल हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। बाहर का बुकरम एक जितना रखते हैं, 1 इंच सिर्फ बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो कॉलर लगाना है उसकी वजह से हम ऊपर से 1 इंच पर निशान नहीं लगाएंगे। ऊपर से हम क्योंकि हाई कॉलर बना रहे हैं तो इसलिए हम 1 इंच की बजाय इसको ऊपर से ज़्यादा निशान लगाएंगे। ये देखिए 2 इंच पर निशान लगाते हैं, तो इस तरह से ये हमारा हाई कॉलर बनेगा। अब इन निशानात को आपस में मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब निशानात की मदद से स्केल इस्तेमाल करके काम किया जाता है तो गले की शेप ख़राब नहीं होती। आप भी इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। मैं वही बात दोबारा रिपीट करूँगी। अगर आप स्मॉल साइज़ पे हाई नेक बना रहे हैं तो उसके लिए आप 3 इंच विड्थ लीजिए और जो मैंने 1.5 ली है उसको आप 1 इंच लीजिए। तो इस तरह से आपका नेक खुला नहीं बनेगा। तो इस तरह से अपनी लाइंस के मुताबिक गले की कटिंग करते हुए
हम इसको अपने शर्ट के फैब्रिक पर ज्वाइन करेंगे। इसमें एक बात का ख्याल रखना है, जो शर्ट पर हमने 3 इंच का निशान लिया है, इस निशान को उस निशान पर रखते हुए गले को ज्वाइंट करना है। और दरमियान से जो हमने 1.5 इंच का गैप लिया है उसको भी 1.5 से ज़्यादा नहीं करना है। इस तरह से इस गले की शेप आएगी। तो मैंने फैब्रिक पर इस कपड़े को आयरन कर लिया है। इसका ख्याल रखें कि जो गले का सेंटर है वो हमें 1.5 लिया था, तो खुलने के बाद 1.5 का डबल हो जाएगा। तो इस तरह से उसको वहाँ से फैलने नहीं देना, वरना वो गर्दन से हट के आएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करते हुए हम इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। जहाँ पर भी गले में सर्कल शेप आती है तो वहाँ पर कैंची से कट्स ज़रूर लगाया कीजिए, इससे गले की शेप बहुत अच्छी आती है। अब हम गले की साइड पर एक सिलाई लगा लेंगे और ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो है इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। इस तरह से गले को राउंड चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस तरह से ये मैंने नेक लाइन को राउंड सिलाई लगा ली है। अब हम इसका सेंटर बना लेंगे। तो सबसे पहले हम कैंची से सेंटर का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम चौक की मदद से नेक को सेंटर का निशान दे देंगे और इसी तरह से शर्ट को भी सेंटर का निशान देके सबसे पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद हम सेंटर से ही इसी सिलाई को लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे और इसी तरह दूसरी साइड पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमने नेक लाइन में सिलाई लगा ली है। इसको राउंड शेप में कटिंग कर लीजिए। कैंची से नोचेस बना लें। इस तरह से मैंने इसको आयरन कर लिया है। तो अब इसकी ये शेप बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम ऊपर से जो इसके कॉलर के दोनों जॉइंट्स हैं इनको आपस में अटैच कर लेंगे। तीरे पर इस तरह से निशान लगा लीजिए। तो इस तरह से हम एक साइड से इसकी सिलाई शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कॉलर के दोनों सिरों को आपस में अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये आप देख सकते हैं बहुत नीटली इसका जॉइंट हमने लगा लिया है। अब इस जगह पर एक कॉमन पिन लगा लेंगे ताकि जॉइंट को अच्छी तरह से काबू किया जा सके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये बहुत खूबसूरत नेकलाइन बनकर रेडी हुआ है। अब हमने शर्ट का बैक पार्ट लेना है, उसको सीधा कर लीजिए। उसका सेंटर का निशान बनाने के बाद उसके ऊपर हम फ्रंट को बिछाएंगे और तीरे को एक तरफ से ज्वाइन करना स्टार्ट करते हुए पीछे से लेके जाते हुए दूसरी साइड पर चले जाएंगे। सबसे पहले हम बैक शर्ट की नेक पर सेंटर बनाएंगे और इस गले के सेंटर को उसके सेंटर पर रखते हुए आपस में मिला लेंगे। ख्याल रखिए कि बैक शर्ट का जो सेंटर है और हमारे गले का सेंटर है ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस तरह से जैसे मैंने हाथ में पकड़ रखा है तो इस तरह से बैक शर्ट के सेंटर को और नेक के सेंटर को आपस में मिलाते हुए जोड़ लेंगे। इस तरह से ये गला टेढ़ा नहीं होगा और बिल्कुल बैलेंस होकर लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक लाइन बन गया है। तो इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट समझने के काबिल है। जहाँ पर तीरे से कॉलर की सिलाई गुजरेगी तो वहाँ पर हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये जो हमने तीरे का जॉइंट लिया था तो यहाँ पर हम इतना फैब्रिक कट करेंगे कि जब हम बैन की सिलाई लेंगे तो इस फैब्रिक के कट के ऊपर से गुजरनी चाहिए। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो जब आप पहनेंगे इसको तो इसमें बहुत बड़ी चुन्नट आ जाएगी। इसलिए शोल्डर जहाँ ख़त्म होता है और बैन स्टार्ट होता है तो इस जॉइंट पर कट लगा लिए। इस तरह से मैंने दोनों साइडों पर इस तरह के कट्स लगा लिए हैं। ये देखें, ये दूसरी साइड है तीरे की। तो यहाँ भी मैं कॉलर को ऊपर से मिला के देखूँगी। जहाँ पर कॉलर मिल रहा है तीरे के साथ उस पॉइंट पर आकर मैं कट लगा लूँगी और सिलाई लेते हुए हम इस कट के ऊपर से सिलाई गुजारेंगे।
अब हम शर्ट को बिल्कुल सीधा बिछाते हुए इसकी बैक साइड पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और सिर्फ बैक साइड पर हम एक सिलाई लगाएंगे, फ्रंट साइड पर सिलाई नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जो कट लगाया था उस कट की एक साइड पे मैंने कॉलर की सिलाई ली है और बाकी फैब्रिक दूसरी साइड पर निकाल दिया है। अब हम फ्रंट साइड पर राउंड में तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बहुत खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।